दीपावली मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। दशहरा, धनतेरस, दीपावली। दशहरा पे अपन रावण जलाते हैं और बुराई पे जीत पाते हैं। धनतेरस पे अपन सोना या चांदी खरीदते हैं और लक्ष्मी माँ को इम्प्रेस करते हैं या प्रसन्न करते हैं। और फिर आती है दीपावली, जिस दिन राम जी बुराई पे जीत पाके वापस आते हैं और अपन उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वो है मेन दीपावली। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी कि अपन दीपावली क्यों बनाते हैं। पर क्या सच में अपन दीपावली बनाना डिजर्व करते हैं? क्या आज के लोग सच में दीपावली बनाना डिजर्व करते हैं, या फिर अभी भी वो एक पहले स्टेज पे है जहाँ पे उन्होंने अभी तक बुराई को खत्म नहीं किया है, अपने अंदर के रावण को खत्म नहीं किया है? और मैं तुम्हें बता दूं, आज के जमाने के लोगों का अंदर का रावण ज्यादा खतरनाक है और उसको खत्म करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या अपन सच में दीपावली बनाना डिजर्व करते हैं? दिवाली का समय है, ये वो समय है जब हम अपने घर साफ करते हैं, दफ्तर साफ करते हैं और शॉपिंग करते हैं। लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े बाजार, देश के सबसे बड़े बाजार में से एक सदर बाजार में हाल ये है कि यहाँ पर नरक बना हुआ है, कीचड़ का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि 3 दिन से यहाँ पर एमसीडी ने कूड़ा नहीं उठाया है। एमसीडी वाले आ रहे हैं, पैसे मांगते हैं, तब जाकर यहाँ पर कूड़ा उठाया जा रहा है। क्या होता है क्लास में? हम लोग से छुआ-छूत मांगते हैं, नीचे से उठाते हैं। कौन छुआ-छूत मांगते हैं? टीचर। दशहरा में एक आम आदमी राम बन के रावण दहन कर रहा है, क्योंकि या तो उस आम आदमी के पापा पैसे वाले हैं या फिर उसका एक चिट में नाम आ जाता है, इसलिए वो राम बन जाता है। इस पीढ़ी ने राम जी की वैल्यू इतनी गिरा दी है कि अगर तुम्हारी चिट में नाम आ रहा है तो तुम राम बन रहे हो। इस जमाने में कोई लड़का, आदमी, बुजुर्ग कोई भी डिजर्व नहीं करता राम बन के रावण जलाना, क्योंकि उनके अंदर एक भयानक रावण बैठा है। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें यह बताया गया था कि हर 15 मिनट में इंडिया में रेप हो रहा है और इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। तुम सुन रहे हो? फिर मेरे दिमाग में एक बार क्लिक किया कि यार अपन रावण को इसलिए जला रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीता जी का हरण किया था, लेकिन इंडिया में हर 15 मिनट में किसी का रेप हो रहा है। किडनैपिंग नहीं, रेप। और मेरी रिपोर्ट्स के हिसाब से आज जो मैंने याद आ रहा मुझे, मैंने ये पढ़ा था कि 94% केसेस में लड़का लड़की को जानता है, और क्या पता वो लड़का कुछ समय बाद राम बन के रावण दहन कर रहा हो। भारत की दीपावली के पहले स्टेज पे इतनी ज्यादा हालत खराब है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम छत पे खड़े होकर लाइट लगाना भी डिजर्व करते हो अपने घर पे? तुम्हारे पास छत है, तुम्हारे पास पैसे हैं, इसलिए तुम लाइट लगा पा रहे हो, खरीद पा रहे हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है, तुम तुम्हारी छत के जब नीचे देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम लाइट लगाते समय छत के नीचे देखोगे, अपनी बालकनी से नीचे देखोगे, अपनी छत से नीचे देखोगे, तो तुम्हें क्या दिखेगा इस 2025 के समय में? ये मैं तुम्हें बताता हूं। तुम नीचे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जिन डॉक्टर्स को तुम भगवान का रूप मानते हो, वही इंसानों के अंदर सबसे बड़े रावण है। अभी कुछ दिनों पहले की बात बताता हूं तुम्हें मैं। एक औरत अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके गई थी, एक छोटी बच्ची को, क्योंकि उसकी प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही थी, तो ऑफकोर्स पापा हॉस्पिटल लेके गई थी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने उस बच्ची को हाथ लगाने से मना कर दिया और बोला ये तो एक फालतू केस है। एक छोटी बच्ची जिसको कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी इस भगवान के जैसे रूपों वाले डॉक्टर ने हाथ लगाने से मना कर दिया। बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। उसने क्या सोच लिया? बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसने कहा मैं चेक करना, मतलब क्या लैंग्वेज उसकी। तुम मिठाई खाते खाते अपनी छत से जब नीचे देखोगे तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा, पर तुम्हें दिखेगा कि ये ओबीसी, एससी, एसटी, दलित से कितना फैल रहा है। मतलब इतना हो रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। कुछ समय पहले करनी में, शायद करनी नाम था उस जगह का, एक दलित की डेड बॉडी, एक दलित औरत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए ऑफिसर्स आए। उस डेड बॉडी को ऑफिसर्स ने एक कचरे की गाड़ी में पटका उसके परिवार के साथ, क्योंकि वो दलित थी, और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। ये है तुम्हारे रावण। अगर तुम एससी, एसटी या दलित हो और तुम्हारा बच्चा एक स्कूल जा रहा है, तो इस 2025 में भी तुम्हारे बच्चों को एक कोने में बिठाया जाएगा और खाना खाते समय उसको एकदम अलग बिठा दिया जाएगा। और जब बच्चा वो घर आएगा और चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मम्मी मम्मी मुझे मेरे दोस्तों के साथ खाना खाने क्यों नहीं दे रहे,
तो तुम्हें क्या लगता है उसकी मम्मी क्या जवाब देगी? उन बच्चों के हाथ में तो नहीं था यार कि उनको SC ST या दलित में पैदा होना है, या भगवान ने उनसे पूछा था कि तुम कहाँ पैदा होना चाहोगे? तो उन बच्चों की क्या गलती? और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुमने इस ST SC वर्ग के चक्कर में इन बच्चों का बचपना खराब कर दिया। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट को तो दोष नहीं देना चाहूंगा, मैं इन लोगों को दोष दूंगा, अपन लोगों को दोष दूंगा कि तुमने एक इंसानियत भूल गए हो। तुम लोग, इन लोगों की गलती कि वो एक इंसानियत जैसी चीज भूल चुके हैं और रावण जला के खुश हो रहे हैं अपने अंदर एक रावण लेके। तुम अपने घर की छत से जब थोड़ा और नीचे देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इस इंडिया में, इस भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को 2 रुपए की टॉफी तक नहीं दे पा रहे। तुम 2 रुपए की टॉफी को छोड़ो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज रात को अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो दलित था और रात को घर पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने उसको डंडों से पीट दिया। अगर तुम्हें आज भी दीपावली की सफाई में 2 रुपए के सिक्के भी मिल जाए ना तो तुम सफाई में फेंक दोगे उसको, पर किसी जरूरतमंद को बिल्कुल नहीं दोगे। मेरे पैसे मैं क्यों दूं, ये सोच है आज के लोगों की। तुम्हें एक मूवी का नाम बताता हूं मैं, इस दीपावली पे जरूर देखना, जेंगो अनचेन। इस मूवी में बताया गया है कि 200 साल पहले व्हाइट्स ब्लैक्स पे कैसा अत्याचार करते थे और 200 साल पहले जो ब्लैक्स की हालत हो रखी थी वो आज इंडिया में एक दलित आदमी की है या हो रही है। 2025 में देश की हालत इतनी खराब है कि पहले लोग गर्व से बोलते थे आई विल सी यू इन कोर्ट, लेकिन आज कोर्ट को मजाक बना रखा है। इंडिया में इतने रेप, मर्डर, सुसाइड केसेस है, लेकिन तो भी पढ़े लिखे वकीलों को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है। तुम हिंदू मुसलमान छोड़ो, इंडिया में एक वकील या जज इतना हॉर्नी हो रहा था कि उसने ऑनलाइन कोर्ट के दौरान अपनी पत्नी को किस कर रहा, भाई साहब हालत खराब हो रखी थी। लेकिन क्योंकि वो एक जज था और थोड़ा उम्र में भी ज्यादा था तो इसलिए कुछ ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन तुम एक बार का मानो, वो एक मॉडर्न लड़का या लड़की होते तो कत्ल कर दिया जाता उन लोगों का, और ऑफ कोर्स फिर छोड़ भी जाते कत्ल करके। एंड में मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम दीपावली कैसे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो यार? अभी अपना युद्ध लड़ना बाकी है। अभी अपन को गवर्नमेंट सवाल पूछना चाहिए कि उन 20 बच्चों के कफ सिरप पीने की वजह से मौत कैसे हुई, क्यों हुई? और इन इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ अपन ने कुछ उधार ले रखा है कि यार मतलब इंडिया में इतना अत्याचार, अन्याय हो रहा है, लेकिन तो भी ये लोग इंडिया के लोगों की साइड नहीं ले रहे, बस गवर्नमेंट की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। मतलब गांधी जी के कुछ कागज के टुकड़ों से भरा हुआ चेहरे से ये लोग बिक गए। इंडियन सेलिब्रिटीज करते रहते हो ना तुम लोग, कागज के टुकड़ों की वैल्यू ज्यादा है तुम लोगों से उनके लिए। इस गवर्नमेंट से, इस करंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी से पूछो कि 10 साल के करियर के अंदर इनके 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो हुए कैसे? और जिन लोगों से इन्हें वोट ही लिए उन्हीं के घर तोड़ दिए इन लोगों ने। और ये सब छोड़ो, ये हिंदू मुसलमान करने वालों, अपने मोदी से पूछो कि मणिपुर गया क्यों नहीं वो आज तक, इतना टाइम क्यों लगा उसको मणिपुर जाने में? जरा हिंदू मुसलमान कर रहे हो तो पूछो उनसे। और ये बीजेपी ने, कांग्रेस ने जो वोट चोरी के एलिगेशन लगाए हैं उसमें मुझे ने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं? मोदी ने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया उस बारे में? चुप क्यों बैठे हैं? और ये इतने पैसे लगा कर फॉरेन घूम रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान एक भी कंट्री ने ऐसा क्यों नहीं बोला हम खड़े हैं इंडिया के साथ? और 10 साल पहले आज के मोदी जी को हिटलर, यमराज, दुर्योधन, पता नहीं क्या क्या वर्ड के नाम से बुलाते थे, पूछ लो बोले अपने मोदी से। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए, जिनको उनके कुछ दोस्त कभी हिटलर, कभी रावण और कभी दुर्योधन कह देते हैं। क्या ये सच है? अब यमराज है, ये इंसान है। अभी इतने सारे युद्ध बचा है अपन आम लोगों को लड़ने के लिए, लेकिन लोग युद्ध तो लड़ नहीं रहे, लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, सीधा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अपन में से कोई भी डिजर्व नहीं करता है दीपावली बनाना। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी